आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु की पवित्र उपस्थिति में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सही सलामत होंगे और प्रभु में बढ़ रहे होंगे। और जो वीडियो जो वचन आप लोगों के साथ में शेयर किए जाते हैं, मैं आशा करती हूँ कि उन वचनों के द्वारा आप कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे और उसके द्वारा प्रभु की आशीषों को भी अपनी ज़िंदगी में प्राप्त कर पा रहे होंगे। आज के छोटे से मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 28 वचन को। प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। ये प्रभु का पवित्र वचन है। मेरे प्रियो, जरा प्रभु के वचन को समझने की कोशिश करें। प्रभु का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। किन लोगों के लिए? जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए, सब लोगों के लिए नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। किसकी इच्छा? प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। उन सब के जीवन में परमेश्वर क्या करता है? उनके तमाम परिस्थितियों के बीच में भी भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? हम एक उदाहरण को देखेंगे जो हमें उत्पत्ति की पुस्तक में मिलता है। होने के लिए बहुत सारे बाइबल में उदाहरण है। दुखों के बीच में परमेश्वर उनके लिए आनंद को लेकर आ जाता है। उनके जीवन में उन दुखों को हमेशा के लिए दूर करके उनके जीवन में आनंद भर देता है, उनके हालातों को बदल देता है, उनकी परिस्थितियों को बदल देता है। लेकिन हम एक उदाहरण की ओर ध्यान करेंगे, वो है यूसुफ का उदाहरण। यूसुफ उत्पत्ति की पुस्तक में आपको मिलेगा यूसुफ के बारे में। वहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है कि यूसुफ को परमेश्वर ने एक स्वप्न के द्वारा बताया था कि तेरा भविष्य इस तरह का होगा। और यूसुफ उस सपने को, उस दर्शन को जो उसे मिला था परमेश्वर की ओर से, वो अपने भाइयों के साथ में, अपने माता पिता के साथ में शेयर कर देता है। और उस सपने को शेयर करने के बाद उसके जीवन में दुखों का मानो पहाड़ टूट पड़ता है। और वहाँ से जो पहले उसके भाई थे अब वो उसके बैरी बन जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके भाई लोग उसके विरोध में षड्यंत्र रचते हैं। पहले उसे गड्ढे में डाल देते हैं और फिर उसे बेच देते हैं मिस्रियों के हाथ। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मिस्र में जाकर वहाँ पे एक गुलामी की ज़िंदगी जीता है। और वहाँ पर भी उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और उस गलत इल्ज़ाम लगाए जाने के कारण उसे कैद खाने में डाल दिया जाता है। बाइबल कहती है कि ऐसे समय में भी परमेश्वर यूसुफ के साथ था और जो काम यूसुफ करता था परमेश्वर उसके हाथ के कामों को सफल कर देता था। और जहाँ जहाँ भी यूसुफ गया, चाहे वो गुलामी की ज़िंदगी में गया, चाहे वो कैदी के उसमें गया, लेकिन वहाँ पर भी उनके जो ऊपर अधिकारी ठहराए जाते थे उनका फेवर परमेश्वर उन्हें दिलाता था। परमेश्वर ने यूसुफ को नहीं छोड़ा था। भले उसके जीवन में दुख थे, परेशानियां थी, रिजेक्शन था, लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ को नहीं छोड़ा था। बाइबल कहती है कि ऐसे समय में भी परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा और उसके साथ उसकी उपस्थिति बनी रही और उसके कामों को सफल करता चला गया परमेश्वर। और एक समय ऐसा आया जहाँ पे उसके सपने पूरे होने थे जो परमेश्वर ने उसे दिखाया था। और परमेश्वर ने यूसुफ को पूरे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया, जो बहुतों के लिए आशीष का कारण बना, जो पूरे संसार के लिए आशीष का कारण बना। जहाँ जहाँ अकाल पड़ा था वहाँ वहाँ के लोगों को वो
खाना खिलाने का एक जरिया बना, एक माध्यम बना। मेरे प्रियो, ज़रा सोचे इस यूसुफ की ज़िंदगी के बारे में। उसके जो दिनों की जो शुरुआत थी, जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया था, शपथ दिया था, उस समय से जो शुरुआत थी वो बहुत पीड़ादायक थी, वो बहुत दुखदायक थी। उसके लिए हो सकता है असहनीय होगी, लेकिन ऐसे समय में भी वो परमेश्वर से प्रेम करता रहा। उसे ये मालूम था कि परमेश्वर ने जो मुझे दिखाया है वो सच है। और बाइबल ये भी बताती है कि परमेश्वर उन दुखों में ले जाकर उसे अपने वचन की कसौटी में कसता रहा, ताकि परमेश्वर उसे उस दिन के लिए तैयार कर सके जहां उसका जीवन बहुतों के लिए क्या हो, आशीष का कारण बने। हो सकता है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप लोगों के ज़िंदगी में भी कोई ना कोई ऐसी चुनौतियाँ, कोई ना कोई ऐसे चैलेंज, कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियाँ होंगी जो आपके जीवन के लिए बहुत दुखदायक होंगी। हो सकता है आप मसीह में आने के कारण अपने जीवन में दुखों का सामना कर रहे होंगे, या फिर सताव का सामना कर रहे होंगे, या फिर आप प्रभु में तो हैं लेकिन तो भी आपके जीवन से समस्याएं हट नहीं रही हैं। प्रभु का वचन कहता है कि यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29 अध्याय उसके 11 वचन में कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं वरन तुम्हारे कुशल के लिए हैं। तो जो भी योजनाएं परमेश्वर आपके जीवन के लिए करता है या हमारे जीवन के लिए करता है, वो भले ही शुरुआती दिनों में दुखदायक, पीड़ादायक भले होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारी हानि के लिए नहीं होंगे। आप यूसुफ के जीवन में देखिए, यूसुफ के जीवन में ये सारी परेशानियां आई, उतार चढ़ाव आए, दुख आए, लेकिन उसको नाश नहीं किए, वरन उसको क्या कर रहे थे, तैयार कर रहे थे। अगर वो दुख से होकर नहीं गुजरता तो किसी के वो दुख को नहीं समझ पाता। ऐसे ही मेरे प्रियो, हो सकता है आप भी कोई ना कोई ऐसे दुख और परेशानी और समस्याओं का सामना कर रहे होंगे, लेकिन प्रभु का वचन का क्या कहता है, परमेश्वर के वचन को हमने किस तरह से देखा है, किस तरह से उसे लिया है, ये सब अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप बुलाए हुए हैं, वैसे परमेश्वर की इच्छा सबके लिए है, पर ये सारी भलाइयाँ उन्हीं के जीवन में पूरी होंगी जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, जो उसके लिए सच्चा समर्पण करते हैं। यदि आपने भी प्रभु के लिए सच्चा समर्पण किया है, उससे प्रेम रख रहे हैं, उसके आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन आज आपसे भी यही कहता है कि आपके जीवन में परमेश्वर की भलाइयाँ आएंगी। परमेश्वर आपके दुखों के बीच में भी आपके लिए भलाई को लेकर आएगा, जैसे यूसुफ की ज़िंदगी में भलाई को लेकर आया। ये दुख आपको मिटा नहीं सकते, ये दुख आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। यदि आपने सच्चा प्यार, सच्चा समर्पण अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए किया है कि जीना है तो प्रभु के लिए, मरना है तो प्रभु के लिए, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ा के रखते हैं, और ऐसों की ज़िंदगी में परमेश्वर का हाथ हमेशा रहता है। परमेश्वर की योजनाएं उनकी ज़िंदगी में हमेशा सफल होती चली जाती हैं। यदि आपने भी सच्चा समर्पण आज किया है परमेश्वर के वचन को सुन के, तो आज परमेश्वर आपके लिए खड़े हैं। प्रभु का वचन आज आपके लिए खड़ा है। प्रभु का वचन झूठ नहीं बोलता मेरे प्रियो। जो भी परमेश्वर के वचन है उनमें से कोई वचन झूठे नहीं है। परमेश्वर का एक एक वचन सच्चा है, ताया हुआ है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। इसलिए विश्वास करें प्रभु के वचन के ऊपर कि प्रभु का वचन क्या कहता है। आप सभी को प्रभु बहुतायत से इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। हम आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के आपके पवित्र वचन के लिए। प्रभु वचन आपका है, लोग भी आपके हैं परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता,
आज जितने भी भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है परमेश्वर पिता, जितने आपकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, जितने आपसे प्यार करने वाले लोग हैं परमेश्वर, जितनों ने आज आपके उपस्थिति में समर्पण किया है प्रभु, मेरी दुआ है एक एक भाई बहनों के लिए प्रभु, आज अपने लोगों की ज़िंदगी में अपनी भलाइयों को लेकर आए प्रभु यीशु राजा। एक एक के जीवन में यीशु के नाम से पिता आपकी भलाइयाँ उत्पन्न होने पाए परमेश्वर पिता। जो भी आपने इनके जीवन के लिए, इनके प्रभु भविष्य के लिए योजनाएं बनाई है, यीशु नासरी के नाम से आज से ही इनके जीवन में पूरी होने लग जाए पिता। आप ऐसा अनुग्रह प्रत्येक की ज़िंदगी में दे पिता। आज के वचन के द्वारा प्रत्येक भाइयों को बहनों को बहुतायत से आशीष और बरकत दे परमेश्वर पिता। प्रभु आप इनके हालातों को बदले, आप इनकी परिस्थितियों को बदले पिता परमेश्वर, और प्रभु यीशु के नाम से अपने वचन में इन्हें दृढ़, मजबूत और स्थिर करे प्रभु, क्योंकि आपसे प्रेम रखने वालों के जीवन में आपके वचन पूरे होते हैं प्रभु, और आपकी भलाइयाँ भी उन्हीं के जीवन में दिखाई देती है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रभु, जिन्होंने आज सच्चा समर्पण आपसे किया है प्रभु, जो सचमुच आपसे प्यार करते हैं प्रभु, जो सचमुच आपके लिए जीने को, मरने को तैयार है परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज के इस वचन के लिए, आपके इन लोगों के लिए प्रभु। सब कुछ हम आपके हाथों में देते हैं, इनकी ज़िंदगी, देह, प्राण, आत्मा को प्रभु, इनके भविष्य को, इनकी ज़िंदगियों को, इनके परिवार के एक एक सदस्यों को प्रभु यीशु के नाम से आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आप आशीष दें, बरकत दें और सबको प्रभु संभाले खुदावन। धन्यवाद के साथ ये विनती हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। यदि आप लोगों के पास में कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमारे साथ में कमेंट के ज़रिए या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए आप अपने प्रार्थना निवेदनों को हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जय मसीह की।